हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। ये वहां रो रही थी और आप लोगों ने समझ लिया। जानकी बगैर आप लोगों को बताए अपने माता पिता के साथ चली गई है। भाभी चलो, माँ तो पुराने ख्यालात की हैं, शायद रिश्तों की मर्यादा में बंधी हैं, लेकिन आपको तो उन्हें रोकना चाहिए था। श्रवण, मैंने सिर्फ 10 रोटियां बनाई थी बेटा, तुम्हारे लिए, तुम्हारे पिताजी के लिए, तुम्हारे दोस्त के लिए और अपने लिए। तुमने सबके पत्तल में रोटी रखी है? हाँ माँ, मैंने सबको दे दी और ऊपर से बच भी गई है। बच गई? साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। इस दुनिया में भगवान है, परमेश्वर है। आप सबने उन्हें देखा है। दिल तो करता है कि मैं तुम्हारा गला घोटूं। रुक जाओ, रुक जाओ। वो तो जानकी चाची बीच में आ गई और पवना वहीं रुक गई। इंसान का अहंकार ही इंसान के दिल में मान और अपमान को पैदा करता है। अरे ओ कल्याणी, अरे भूखी मार देगी क्या? खाना खिलाएगी या नहीं? जी जी माँ जी, अभी खाना खाने बैठते हैं। और कान खोलकर सुन ले, उस भिखारन को साथ मत बिठाना, आंगन में डाल देना उसका खाना। हाँ। मैं घर जाऊं पिताजी? हाँ हाँ भैया, मैं भी राजू के साथ घर जाता हूँ। राजू ने जो भी बताया
उससे मन बड़ा बेचैन हो रहा है। ठीक है, चलो। शक और शंका दोनों पति पत्नी हैं। शक से शादी करने के बाद शंका ने अपने माथे पर सिंदूर की बिंदी लगाई है। वैसे भी इन दोनों में फर्क क्या है? दोनों ही तो इंसान को बेचैन कर देते हैं। शंका की वजह से इंसान कुछ अशांत हो जाता है और शक के कारण इंसान अपने मन की शांति खो बैठता है। शंका और शक की जोड़ी इंसान का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिगाड़ देती है। शंका का निवारण हो सकता है, लेकिन शक इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। खोखला उसका चैन छीन लेता है, उसकी नींद हर लेता है। शक एक बीमारी की तरह, मन सशक्त ना हो तो सिर्फ शक की वजह से वो अपनी और साथ साथ अपनों की जिंदगी भी बर्बाद कर सकता है। सशक्त मन के लिए मालिक के भक्त बनो। भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो शक और शंका को मन में प्रवेश करने ही नहीं देती। सबका मालिक एक। देवर जी, आप अचानक? सब खैरियत तो है ना? खैरियत ही तो पूछने आया हूँ भाभी। माँ, तुम ठीक तो हो ना? दादी ठीक है चाचा, तभी तो रोज से ज्यादा खाना खा रही हैं। राजू ने कहा कि पवना ने तुम्हें नीचे गिरा दिया है, इसलिए फौरन दौड़ा चला आया। शुक्र समझो कि मेरे हाथ और पैर साबुत बच गए। गलती आप ही की तो है दादी। जानकी चाची कितनी अच्छी हैं, फिर भी आप हमेशा उन्हें डांटते रहते हो। हमेशा? हाँ चाचा, हमेशा। राजू चुप रहो। हमेशा उन्हें भिखारन कहती रहती हैं। माँ? भाभी, क्या राजू सच बोल रहा है? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ भाभी। अब बोलो, सच बोलो, चुप क्यों हो? क्या सोचा था तुमने? सच छुपाया जा सकता है? सच को क्या किसी पेटी में बंद करके अलमारी में रखा जा सकता है? सच को क्या दबाया जा सकता है? नहीं, कभी नहीं। क्या आप भी सच नहीं बताएंगी भाभी? ठीक है। जानकी कहाँ है? आप दोनों खाना खाने बैठी हैं, तो जानकी आपके साथ क्यों नहीं बैठी? जवाब दो। अगर तुमने जो कुछ भी किया है ठीक किया है तो जवाब दो। लेकिन तुमने जो कुछ भी किया है ठीक नहीं किया है तो जवाब नहीं दोगी, क्योंकि तुम झूठे हो और झूठा इंसान सच का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि सच का सामना करने से डरता है। जानकी, खाओ पौना खाओ। मैं पौना को खाना खिला रही थी। मैंने तुमसे ये कहाँ पूछा जानकी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस पौना का खाना होते ही मैं खाने के लिए अंदर चली जाऊंगी। ये भी मैंने पूछा नहीं था जानकी। माँ जी और कल्याणी भाभी अंदर मेरा इंतजार कर रही होंगी। हाँ, इंतजार तो कर रही हैं। जाओ, जाकर उनके साथ खाना खाने के लिए बैठो। तब तक मैं पवना को खाना खिलाता हूँ। आप क्यों तकलीफ करेंगे जी? आप अंदर जाकर आराम कीजिए।
ऐसे क्यों देख रहे हैं आप? आज मुझे पछतावा हो रहा है जानकी कि मैं तुम्हारा ख्याल ठीक से नहीं रख सका। जितना ध्यान मुझे तुम पर देना चाहिए था उतना दे नहीं सका। सच सच बताओ जानकी, जब मैं घर पे नहीं होता तब भी क्या तुम इसी तरह अकेले खाना खाती हो? जाने दीजिए ना इन सारी बातों को। मैंने कहा ना जानकी, मैं बस सच जानना चाहता हूँ। अपमान कभी बताया नहीं जाता। इस घर ने मुझे कभी स्वीकार ही नहीं किया है जी। इस घर के रसोई घर में कदम रखना भी मुझे मना है। आपको कोई तकलीफ ना हो इसलिए मैं कभी बताती ही नहीं थी। और खुद अकेले ही सारी तकलीफें उठा रही थी। हमने शादी के समय एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहने की कस्में खाई हैं जानकी। शायद ये तुम भूल गई हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपके घर परिवार में झगड़े हों, रिश्ते नातों में दरार पैदा हो। दादी बहुत दुष्ट है चाचा। ऐसा नहीं बोलते राजू बेटा। बड़ों का अनादर और अपमान नहीं, आदर और सम्मान किया जाता है। आदर और सम्मान किया जाता है। सम्मान किया जाता है। सम्मान किया जाता है। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो शादी के समय ली गई शपथों को पूरा करने जा रहा है। दुख सुख में तुम्हारा साथ देना चाहता है। पत्नी पति का अभिमान होता है, अहंकार होता है। वो अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहता है। अपनी पत्नी का खोया हुआ उसका आदर सम्मान लौटाना चाहता है। वो सबको बताना चाहता है कि उसकी पत्नी उस घर की बहू है और घर की बहू को उसका अधिकार मिलना चाहिए। और किसे नहीं आना है ये मैं तय करूंगी। रसोई घर में सिर्फ मेरी बहू आएगी, तुम नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? माँ जी नहीं चाहती हैं कि मैं रसोई घर में आऊं। लेकिन मैं चाहता हूं जानकी, मैं चाहता हूं कि तुम इस रसोई घर में आओ। मैं चाहता हूं कि इस घर की बहू जैसा सम्मान तुम्हें मिले। मैं चाहता हूं जानकी, तुम इस रसोई घर में बैठकर खाना खाओ। आओ बैठो जानकी। ये सब क्या हो रहा है?
अब चाचा तुम्हें खाना परोसने वाले हैं चाची। सुनिए जी, जो कुछ भी सुनना सुनाना है खाना खाने के बाद ही सुनाना। खाना खाओ जानकी, खाना खाओ। देखो, अगर तुम्हारे दिल में कोई भी डर है तो उस डर को अपने दिल से निकाल दो। मैं तुम्हारा साथी हूं जानकी, जीवन साथी। याद रखो जानकी, ये घर तुम्हारा है। इस घर परिवार पर तुम्हारा हक है, अधिकार है, जैसा कि इस घर परिवार का तुम पर। आज से और आज के बाद तुम खाना इस रसोई घर में ही खाओगी और इस रसोई घर में काम भी करोगी। तुमने अब तक जो भी दुख झेला है, अपमान सहा है, उसका दोषी मैं हूं जानकी। मैं तुमसे माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दो जानकी। तुम्हारा स्थान यहां नहीं जानकी, मेरे दिल में है। आसान काम नहीं है किसी के दिल में जगह बना लेना। उसके लिए उत्तम चरित्र, उत्तम व्यवहार आवश्यक है। कुछ असामान्य कार्य करना जरूरी है। दिल में उसी को जगह मिलती है जिसके प्रति मन में आदर हो, प्रेम हो, जिसे हम अपना मानते हैं, अपना समझते हैं, जो हमारे दिल में रहता है। मालिक हमारे दिल में रहता है। हमारा घर परिवार हमारे दिल में ही तो रहता है। हमारा जीवन साथी हमारे दिल में रहता है। और जो दिल में रहता है वो दुखी हुआ तो हमारा दिल दुखी होता है। दिल में रहने वाला परेशान है तो हम भी परेशान होते हैं। दिल में रहने वाले की जिंदगी में कुछ उथल पुथल मचती है तो हम बेचैन होते हैं, क्योंकि ये दिल का रिश्ता है जो दिल ने दिल से बना लिया होता है। सबका मालिक एक। पीछे आइए, प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। द्वारकानाथ जी। आखिर आप पहचान गए गुरुदेव। आपका व्यक्तित्व ही ऐसा है कि कोई व्यक्ति यदि एक बार भी आपसे मिल ले तो वो आपको भूल नहीं सकता। सत्य कहा गुरुदेव आपने, सत्य कहा। कहिए, कैसे आना हुआ? मैं आपको शिरडी ले जाने आया हूँ गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, वहाँ आपका शिष्य भी तो है। साईं बाबा। यही नाम बताया था ना आपने? हाँ, आप तो अंतर्यामी हैं गुरुदेव, अंतर्यामी हैं। बिल्कुल। मैं बहुत जल्द ही शिरडी आऊंगा। कृपा होगी आपकी गुरुदेव, कृपा होगी। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रह कर प्रभु तुमने तन अम्बर
समान बृहद वक्षस्थल और भुजदंड दिशाएं। उन्नत भाल विशाल सुलोचन पद वैकुंठ लजाए। उन्नत भाल विशाल सुलोचन पद वैकुंठ लजाए। प्रभु तुम हो जहाँ रहता है वहाँ उजियारा है उजियारा। ओम जय साईं नाथ जय साईं नाथ आदि अंत तुम्हारा तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य जुड़े तब दर्शन का सौभाग्य मिले सुखकारा। ओम जय साईं नाथ जय साईं नाथ आदि अंत तुम्हारा तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी कौन सी है? इंसान का अपना शरीर, क्योंकि यह शरीर विकारों के धागों से बुना जाता है। इस शरीर के कारण ही इंसान के मन में मैं और मेरा ये अहम भाव जागता है, और इस अहम भाव की वजह से इंसान दूसरों से ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, उनका तिरस्कार करता है। इसी शरीर के कारण वो सोचता है कि सामने वाले को महत्व मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं। सब लोग उसकी जय जयकार करते हैं, मेरी क्यों नहीं। तब वो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए साजिश करने पर उतर आता है। ये सब क्यों होता है? हम शरीर के सुख से अपने आप को सुखी मानते हैं, शरीर की बड़ाई अपनी बड़ाई मानते हैं, शरीर का अपमान इंसान अपना अपमान मानता है। लेकिन इंसान ये भूल जाता है कि शरीर और मैं दोनों अलग अलग हैं। आईने में इंसान अपने आप को देखता है तो क्या इंसान आईने में होता है? नहीं। आईने में दिखाई देने वाला क्या अपने आप को पकड़ सकता है? नहीं। फिर साथ क्या है? सत्य यही है कि शरीर साथ नहीं है, शरीर नित्य नहीं है। शरीर के अंदर रहने वाली अविनाशी आत्मा सत्य है, नित्य है। उसी अविनाशी आत्मा का परमात्मा के साथ रिश्ता जोड़ो, उसी अविनाशी आत्मा का मालिक के साथ रिश्ता जोड़ो। फिर विकारों से ग्रस्त इंसानी शरीर का कोई लोभ, कोई मोह नहीं होगा। फिर ईर्ष्या, द्वेष, तिरस्कार, क्रोध जैसे विकार हावी नहीं होंगे। फिर इंसान किसी के खिलाफ साजिश नहीं करेगा, ना किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा। सबका मालिक एक।
अब उस ढोंगी साईं को शिरडी से भगा के रहेंगे। हाँ, जौहर बाबा के जरिए। हाँ। क्या जौहर जौहर? वैद जी, वो जौहर गुरुदेव नहीं है, वो शातिर बदमाश है। अरे ढोंडिया, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, हैं? अरे दिमाग ठिकाने पर है इसलिए कह रहा हूँ। क्या उस जौहर ने आपको पहचाना? नहीं ना? मुझे भी नहीं पहचाना, वैदराज ढोंडू बाबा को भी नहीं पहचाना, लेकिन द्वारिका नाथ जी को पहचाना। क्यों पहचाना? क्यों? अरे शातिर बदमाश एक दूसरे को अच्छी तरह पहचानते हैं। वैद जी, द्वारिका नाथ जी बहुत बड़े शातिर बदमाश हैं। अभी बताता हूँ मैं कितना शातिर बदमाश हूँ, बताता हूँ। चल कहीं के, हैं? चल पीछे, सत्यानाश हो जाए तेरा पूरा कहीं का। चलिए वैद जी, आइए। अरे राम राम, अरे चल यहाँ से, अरे रोको। माँ, आज दाल में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। दाल बहुत अच्छी बनी है माँ। दादी माँ ने नहीं बनाई है दाल। तो किसने बनाई है? कल्याणी बहू तुमने? जी दादाजी, आज सारा खाना जानकी चाची ने बनाया है। जानकी बहू ने? वाह जानकी बहू, सचमुच खाना बहुत स्वादिष्ट बनाया है, मजा आ गया। महालसापति जी, दूसरों में जो गुण हैं, उन गुणों की तारीफ हर कोई नहीं कर सकता। दूसरों की तारीफ करने के लिए बड़ा दिल होना बहुत जरूरी है, लेकिन यहां बड़ा दिल है कितने लोगों के पास? है भी तो दिल को छोटा कर लेते हैं। दूसरों की तारीफ करने के लिए शब्दों की कंजूसी कर लेते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं। दूसरों का उत्कर्ष उनकी तरक्की है जो उनसे बर्दाश्त नहीं होती। जो गुणी है, ज्ञानी है, अगर उनका उत्कर्ष होता है तो ये सहनशील हो जाते हैं, अपने दुश्मनों का भी बुरा नहीं चाहते। फिर भी अविचारी लोग उनका बुरा चाहते हैं, उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं। ऐसे लोग कभी भी किसी का भला नहीं करते, अगर करेंगे भी तो बुरा ही, और सोचेंगे भी तो बुरा ही। मालिक की बनाई हुई ये दुनिया अच्छे लोगों की अच्छाई पर ही तो चलती है। साधु, संत और सज्जन इनके तपों के सामर्थ्य पर ही चलती है। लोगों की दी हुई दुआओं पर ही तो चलती है। ये बुरे लोग नहीं जानते, इसलिए जिनका गौरव करना चाहिए उनका गौरव गान खुले दिल से नहीं करते, बल्कि किसी ने उनका गौरव गान कर दिया तो उसे अपना अपमान समझ लेते हैं। महालसापति, लड़ाई जैसे सज्जन और दुर्जन में, नास्तिक और आस्तिक में, विश्वास और अविश्वास में होती है, वैसे ही गुणों और अवगुणों में होती है। और जीत हमेशा गुणी इंसान की होती है। जीत क्यों होती है? क्योंकि मालिक का आशीर्वाद हमेशा गुणी इंसान के साथ ही तो होता है। सबका मालिक
एक। सत्य वचन द्वारकानाथ जी। नमस्ते 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 नमस्ते। वैद्य जी, शिरडी में प्रवेश करते ही ऐसा लगा जैसे भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया। राम राम राम, सत्य कह रहा है तू ढोंडिया। अरे हम दोनों भाग्यवान हैं जो हमें भगवान द्वारिकानाथ जी के साथ रहने का लाभ मिला। कैसी बात करते हैं आप? शैतान को भगवान समझते हैं? ढोंडिया, वैद्य जी, आप जिसे भगवान समझ रहे हैं वो शैतान है, धोखेबाज है, दगाबाज है, फरेबी है। अरे भगवान तो साईं बाबा है। जय साईं नाथ की। वैद्य जी समझाइए, इसे मार खाने की भूख लगी है, जरा दीजिए इसे। आप भूख प्यास मिटा सकते हैं, सच्चाई नहीं मिटा सकते। नालायक। और सच्चाई ये है, साईं बाबा भगवान है। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे अरे तांगे वाले, तांगा क्यों रोका? प्रणाम साईं बाबा। अरे राम 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 साईं बाबा। प्रणाम बाबा। वैद्य जी, शिरडी के भगवान टांगे के सामने खड़े हैं। वैद्य जी, हम बड़े भाग्यशाली हैं जो द्वारिकानाथ जैसे पापी के साथ शिरडी से बाहर थे। साईं बाबा के दर्शन करते ही हमारे पाप धुल जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, धुल जाएंगे। तू घर चल, मैं तेरी धुलाई कर देता हूँ, समझ। कैसे हो ढूंढू? नमस्कार। अरे द्वारिकानाथ जी आप? अरे नाटक बंद कर साईं और हमारा रास्ता छोड़। हाँ, मैं तो हर भटकने वाले को रास्ता दिखाता हूँ द्वारिकानाथ जी। अच्छा, तो जो भटक गए हैं उन लोगों के पास जाओ। हाँ, हमें क्यों तकलीफ दे रहे हो? वैद्य जी, लोग तो अपनी तकलीफ दूर करने के लिए आपके पास आते हैं, और आप कह रहे हैं कि लोगों के आने से आपको तकलीफ हो रही है। जवाब दीजिए वैद्य जी, जवाब दीजिए। अरे छोड़िए, इसको जवाब देने की क्या जरूरत है? ये तो कुछ भी पूछता रहता है। हटा। उसे तो जवाब देना ही पड़ता है द्वारकानाथ जी। क्योंकि हर किसी का लेखा जोखा लिखा जाता है। गलत काम करेंगे तो वो पूछता है गलत क्यों किया। सब कुछ लिख जाता है। 4 दिन पहले वैद्य जी को लेकर द्वारकानाथ जी आप राहता गए थे ना? राम राम। तुम हम पर नजर रख रहे हो साईं? नजर वो रखता है द्वारकानाथ जी, वो। आप कोई भी काम अंधेरे में करें या उजाले में करें, चोरी छिपे करें या खुलेआम, उससे कुछ नहीं छिप सकता। लेकिन हम चोरी छिपे राहता नहीं गए थे, समझे? चोरी छिपे जौहर से मिलने राहता नहीं गए थे। झूठ बोलते हो। अरे नालायक। अरे तू मेरा चेला है या शत्रु? बोल। ढूंढू बाबा के कान क्यों पकड़ रहे हैं वैद्य जी? इंसान से कुछ गलती हो जाती है तो वो अपने कान खुद पकड़ता है, दूसरों के नहीं। अरे हमसे कोई भूल चूक नहीं हुई है, हमारा रास्ता छोड़ो। वो मालिक सब देख रहा है द्वारकानाथ जी। साईं बाबा, मैंने भी सब देखा है। सबका मालिक एक।
माँ जी, दीदी, खाना खाने के लिए चलिए। आइए आइए, बैठिए ना माँ जी। मेरे ही घर में, मेरे ही रसोई घर में ये तुम मुझसे कह रही हो? रघुराम तुम्हें रसोई घर में क्या ले आया? तुम तो इस घर को अपना ही समझ बैठी। तुम्हारे तो पर निकल आए। कान खोलकर सुन लो, ये घर मेरा है, यहाँ मेरा हुक्म चलता है। तुमने मेरे हुक्म को ठुकरा कर इस रसोई घर में कदम रखा, खाना बनाया और ऊपर से हमें ही खिलाने का नाटक कर रही हो। माँ जी, मैंने तो चुप, मुंह बंद रखो। तुम्हारी ये हिम्मत, तुम मेरे साथ बैठकर खाना खाओगी? ये तीसरा आसन किसके लिए? तुम्हारे लिए? हाँ? रघुराम चाहे तुम्हें सर पर बिठाकर रखे, चाहे तुम्हें सर पर बिठाकर नाच करे, मगर याद रखना, मेरे लिए तुम एक दरिद्र की बेटी हो, एक भिखारन हो तुम, बस समझी? इसलिए आज मैं फिर कह रही हूँ, भिखारन हो और भिखारन बनकर रहो, अपनी औकात में रहो। तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, वहाँ उस आंगन में है, समझी? साईनाथ, क्या हुआ? आप हंस क्यों रहे हैं? मैंने इंसान का अहंकार देखा है महालसापति, और देख रहा हूं कि अहंकार इंसान को कितना बदल देता है। हाँ साईनाथ, अहंकारी इंसान अहंकार के ही अधीन हो जाता है। सच कहा तुमने महालसापति। जब इंसान अहंकार के अधीन होता है तो कठोर बातें करता है, अपनी बोली से हमेशा दूसरों का दिल दुखाता है, दूसरों को तुच्छ मानता है और अपने आप को सबसे ऊपर समझता है। वो ये भूल जाता है कि हम सब उस मालिक की संतान हैं, हम सब में उस मालिक का ही अंश है। अगर ऐसा है तो फिर क्यों हम अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ माने? क्यों हम दूसरों का अनादर करें? महालसापति, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक साधु था जिसके पास एक गणेश जी की और एक चूहे की सोने की मूर्ति थी। कुछ वजह से साधु दोनों मूर्ति को बेचने के लिए सुनार के पास गया। सुनार ने गणेश जी और चूहे दोनों मूर्तियों का वजन किया। दोनों का वजन बराबर था, इसलिए उसने दोनों का पैसा बराबर दिया। साधु को यह ठीक नहीं लगा। उसका कहना था कि गणेश जी की मूर्ति की कीमत ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि गणेश जी मालिक हैं, भगवान हैं। लेकिन सुनार का कहना था कि उसने सोने का वजन किया है, कीमत सोने की दी,
मूर्तियों की नहीं। इसका मतलब यही हुआ ना साईनाथ कि सुनार ने मूर्तियों को नहीं सोने को देखा। हाँ महालसापति, इंसान को भी ऐसा ही करना चाहिए। हर इंसान को एक दूसरे इंसान के अंदर की आत्मा को देखना चाहिए, जो परमात्मा का अंश है। फिर ना कोई किसी को तुच्छ समझेगा और ना किसी को ठुकराएगा। सबका